सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है। अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ये हमले इस वीकेंड पर मुतवक्के हैं, जो कई रोज जारी रह सकते हैं और उनका मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। इससे पहले सदर ट्रंप ने काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ईरानी उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं और उनका ये एतमाद कमजोर पड़ता जा रहा है कि ईरान से डील की जा सकती है। सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि ईरानी झूठ बोलते हैं, अपने वादों से फिर जाते हैं और गलत नुमाइंदगी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान पर सख्त फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सख्त हमले किए तो क़यामत पसंद बतदरीज कमज़ोर हो जाएंगे। अमेरिका रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर ताज़ा हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। ताज़ा हमलों में ईरानी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का ऑप्शन मौजूद है। अमेरिकी मीडिया की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जंग को वसअत देने के लिए ऑप्शंस तैयार कर लिए हैं, जिसमें ईरान के मिसाइल तनसीबात के खिलाफ 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली शदीद बमबारी भी शामिल है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद हमलों की तैयारी कर ली है, जिनमें तेहरान के जनूब में वाक़े पिकेक्स माउंटेन भी शामिल है। ताहम हमले सिर्फ उसी मकाम तक महदूद नहीं होंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान पर हमलों के लिए अमरीकी तैयारियों की रफ्तार में तेज़ी आई है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान पर अमरीका के मुमकिना ताज़ा हमलों में इसराइल की शमूलियत का कोई इशारा नहीं मिला। और ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी वाक़यात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के शहर खज़ब से 21 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक़ में एक और बहरी वाक़े की इत्तला मिली है। टैंकर के कप्तान ने बताया है कि जहाज़ के करीब पानी में धमाका हुआ, ताहम वाक़े में जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इदारे के मुताबिक आज ही ओमान के साहिल के करीब एक और ऑयल टैंकर को नामालूम चीज़ से निशाना बनाया गया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिससे जहाज़ अपना कंट्रोल खो बैठा। वाक़या ओमान के इलाके लीमा से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक़ में पेश आया, जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का जंग में फ़तह हासिल करने का दावा। जारी बयान में बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, हम जंग में फ़तह हासिल कर चुके हैं, अब हमें इस फ़तह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। उनका कहना था कि हमें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐलान करदा कीमतें 3 अगस्त तक मौसर रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपये 22 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। 66 पैसे कमी से डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा ने भी मिट्टी के तेल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता करके नई कीमत 305 रुपये 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। LNG की कीमत में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा कर दिया गया है। जुलाई के लिए LNG की सेल प्राइस में $6.45 फी MMBTU तक का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नदरन सिस्टम पर LNG की कीमत फ़रोख्त $25.83 और सुई सदरन सिस्टम पर $25.8 फी MMBTU हो गई है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को जुलाई में LNG के 5 महंगे स्पॉट LNG कार्गो ख़रीदना पड़े, जिसके नतीजे में जून के मुकाबले में जुलाई के लिए LNG की कीमत फ़रोख्त में बड़ा इजाफा हुआ और नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नदरन सिस्टम पर LNG $6.31 फी MMBTU महंगी हुई। सुई नदरन सिस्टम पर LNG की नई कीमत $25.83 फी MMBTU मुकर्रर की गई है।
यकम अगस्त से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 12 रुपये 89 पैसे महंगा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा होकर 3000 रुपये 52 पैसे का हो गया है। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक यकम अगस्त से फी किलो एलपीजी की कीमत 241 की कीमत 241 रुपये 43 पैसे से बढ़ाकर 254 रुपये 32 पैसे कर दी गई। जुलाई के लिए एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर जो 2848 रुपये 91 पैसे का था, यकम अगस्त से 3000 रुपये 92 पैसे का कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेटा के नवाही इलाके सुरेंज में धमाके से मुतासरा कोयला कान में फंसे 2 मजीद कानकनों की लाशों को निकाल लिया गया है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कान हादसे में जांबा कानकनों की तादाद 34 हो गई है। पीडीएम हुकाम के मुताबिक क्वेटा के नवाही इलाके सुरेंज की कोयला कान से 2 मजीद कानकनों की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद सुरेंज कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जांबा कानकनों की तादाद 34 हो गई है। इन 2 मैयतों को भी ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल सुरेंज की कोयला कान में गैस धमाके के बायस कान बैठने से कानकन फंस गए थे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 2024 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जहलम वैली के 9 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों को पोलिंग कल होगी। रात इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई, जबकि आज से पोलिंग सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के 9 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न भर में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 हलकों जबकि मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सियालकोट LA36 जम्मू 3 में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। पोलिंग का अमला RO ऑफिस पहुंच चुका है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी, कानून साज असम्बली LA36 जम्मू 3 की सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की जानिब से यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और पोलिंग का जो अमला है उनके साथ पुलिस के 2 अहलकार जो है वो साथ तैनात होंगे और पोलिंग स्टेशन तक वहाँ पर जाएंगे और रात भर वहाँ पर ड्यूटी भी अपनी सर अंजाम देंगे। कल जो है अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी। इस हल्के में आपको बताऊं कि टोटल 140 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें मर्द पुलिस स्टेशन 17 जबकि खवातीन की 17 और जो कंबाइंड है वो 106 पुलिस स्टेशन है। अगर वोटर्स की बात की जाए तो 99,772 वोटर जो है वो इस हल्के में जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। सामान जो है वो इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से जो है सामान जो है उनके हवाले किया जा रहा है। तरसील का अमल जारी है। ये तमाम पोलिंग का अमला 140 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और उनका अमला जो है अपना सामान कलेक्ट करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पहुंचेंगे। पुलिस की सिक्योरिटी के हमरा गुजरांवाला के हल्के LA35 में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। इंतखाबी तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मजीद डिटेल्स बता रहे हैं राना अंसर। आज देखें, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला गुजरांवाला में भी इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल हैं। गुजरांवाला का हल्का LA35 है और हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल टाउन में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जहां से इस वक्त पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दे रहा है, जो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ सामान लेकर पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस का ये कहना है कि सामान की तरसील आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। हल्का LA35 की अगर बात की जाए तो 142 इसके पोलिंग स्टेशन हैं जो ज़िला गुजरांवाला में है और इसके साथ साथ हाफजाबाद में है और इसी तरह सियालकोट के इलाके समड़ियाल, पसरूर, डस्का भी हल्का LA35 में शामिल हैं। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और गर्म है। शाम को बारिश होगी। दुआ मिर्ज़ा से मज़ीद जानते हैं।
जी आज इस्लामाबाद में सूरज के डेरे हैं और मेरी आंखें भी चुंधिया रही हैं इस वक्त रिपोर्ट करते हुए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत का एहसास हो रहा है, धूप की तपिश है। लेकिन महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि आज शाम को बारिश होगी और कल पूरा दिन यानी इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ बारिश होगी। और चूँकि हवा भी चल रही होगी तो मौसम किसी हद तक बेहतर तस्वुर किया जा सकेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब करीबन 70% है और धूप भी है, इसलिए मौसम बहुत घुटन ज़्यादा महसूस हो रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। हवा बिल्कुल इस वक्त बंद है, यानी काम विंड रिकॉर्ड की गई है शहर में। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो बारिशों का स्पेल है ये चूँकि 4 अगस्त तक जारी है। इसके अलावा कल रावल डैम की सतह भी बुलंद हुई थी और आज इसको खोलने का भी फैसला किया गया था। और शहरियों से अपील की जा रही है कि अगर जो रावल डैम की चूँकि सतह बुलंद हो रही है, इसलिए जो पुल बनाया गया है वॉकिंग ट्रैक, उस पर से ना गुजरे क्योंकि कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इस हवाले से भी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बाकी दीगर जो ओवरऑल मौसम है वो चूँकि बरसात का है, इसलिए इसमें हब्स की शिद्दत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। उधर लाहौर में बादलों की आंख मचोली जारी है और हल्की हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फुरवा से लाहौर के मौसम की मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। जी लाहौर में इस वक्त बादल निकले हुए हैं और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हब्स और गर्मी की शिद्दत का एहसास भी इसमें मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर 4 मिलीमीटर बारिश हुई, अगरचे बहुत ही मामूली सी बारिश थी, लेकिन उसके बाद हब्स और घुटन में इजाफा हो गया। आज भी घुटन और हब्स है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मामूली बारिश हो सकती है। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसमें गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो 37 तक जा चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस पूरे हफ्ते में यानी 2 रोज़ तक सिर्फ बारिश का ये सिलसिला जारी नहीं रहेगा, बल्कि 5 अगस्त तक बारिश का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कभी हल्की बारिश होगी, लेकिन उसके साथ साथ कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो ये जो स्पेल चल रहा है, जो कि मानसून का चौथा स्पेल है, ये कमज़ोर स्पेल है और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो इस स्पेल के अंदर बारिश रिकॉर्ड की गई वो 44 मिलीमीटर थी। तो आज भी और कल भी हल्की बारिश मुतवक्को की जा रही है। जी।